कि मुझे ये बता दे कोई कि इन्होंने सूबा सिंध को कैसे चलाया, कैसे चल रहा है सूबा सिंध, कैसे चला रहे हैं। इससे मुतालिक मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि लोग बैरून मुल्क से यानी बाहर से सिंध के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने आते हैं। दुनिया में एक वबा फैली जिसको कोरोना का नाम दिया गया। इस वबा ने पहले चीन और उसके बाद तमाम ममालिक को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। मरीज बढ़ने लगे, कई ममालिक कब्रिस्तान बन गए, अस्पताल भर गए, कई रियासतों में लाशें ट्रकों में भरकर किसी एक जगह पर एक साथ दफनाई जाने लगी। जिंदगियों के चिराग तेजी से बुझने लगे। आए दिन सैकड़ों अफराद के मरने की खबरें सुनने को मिलती रहीं। लोग अपने प्यारों को रोते रहे, तड़पते रहे, मरते रहे, आखिरी दीदार भी नसीब ना हो सका। एक ही खानदान के कई अफराद इसी बीमारी से मर गए, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी टस से मस न हुए। उनको कोई फिक्र ना थी, उनको कोई परवाह ना थी। दुनिया में अमवात बढ़ती रहीं, पाकिस्तान के अवाम के कानों पर जूं तक ना रेंगी, लेकिन ये वायरस रेंगता हुआ पाकिस्तान ज़रूर आ गया। अच्छा, जब पाकिस्तान आ गया, वायरस के आते ही मुल्क के वजीर आज़म ने अपनी कौम से खिताब पर खिताब किया, खिताब पर खिताब किया, खिताब पर खिताब किया। सिर्फ एक खिताब नहीं किया, और हर खिताब में गुजारिश पर गुजारिश की, गुजारिश पर गुजारिश की। वजीर आला ने हाथ जोड़े, डॉक्टर्स ने दरख्वास्तें की, लेकिन इस अवाम को तब भी अकल ना आई ये मुल्क ठीक कैसे हो सकता है। हम इखलाकी तौर पर ये तवक्को करने का हक भी नहीं रखते। याद रखिएगा कि ये मुल्क ठीक होना चाहिए, क्योंकि खराबी सबसे ज़्यादा हम में है। हम खुद खराब हैं, और इसी खराबी ने सूरत हाल को भी खराब कर दिया, मजीद खराब कर दिया। कोरोना के आने के बाद पहले 10,000 केस, आपको पता है जो पहले 10,000 केस तक जाने में कितने रोज लगे थे? 57 रोज। 57 रोज में 10,000 केसेस थे। लेकिन अब हालत यह कि आखिरी 10,000 केसेस, आपको अंदाजा है, सिर्फ 2 दिन के अंदर हम लोगों ने पहुंचा दिए। 2 दिन में 10,000 केसेस। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद, अब सुनते जाइएगा, 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। और हमारा हाल क्या है, इस कौम का हाल क्या है कि दिसंबर 2019 तक, नाज़रीन अब जरा गौर से सुनिएगा, इस कौम का हाल आपको बताने चाह रही हूं, आपका, हमारा, इस कौम का हाल कि दिसंबर 2019 तक ये कौम कोरोना को अल्लाह का अजाब करार दे रही थी, जो चीन पर हराम जानवर खाने की वजह से आया था अजाब। जनवरी 2020 आया तो जनवरी 2020 में ये कौम कोरोना को सऊदी अरब के लिए अल्लाह का इम्तिहान कह रही थी। अब आया फरवरी 2020, तो फरवरी 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह यही कौम कोरोना को इस्लाम के खिलाफ यहूदियों की साजिश समझ रही थी। मार्च आया, मार्च 2020 में इसी कौम का कहना था कि अब यहूदी इसकी वैक्सीन से पैसा कमाएंगे। फिर आया अप्रैल 2020 में, जब पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया तो यही कौम छतों पर चढ़कर अजानें देने लगी, लेकिन एहतियात करने पर तब भी तैयार ना हुई। फिर आया मई 2020, और मई 2020 में इस कौम ने नया ट्रेंड मार्केट में मुतारिफ करवाया। वो ये था कि कोरोना साजिश है, लाशों के बदले पैसा मिल रहा है, बिल गेट्स चिप लगा देगा। और अब जून 2020 में जब कोरोना के मरीजों की तादाद इसी कौम ने अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से, अपनी गलती की वजह से, अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से 1 लाख तक पहुंचा दी, 1 लाख तक पहुंचा दी, तो अब कहना ये इस कौम का कि हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अब बताएं इस कौम के लिए मैं क्या कहूं। अल्लाह ताला ने इस कौम को की जंजीर में जकड़ी हुई थी, एक बाइज्जत कौम बनाया, अपना वतन दिया, लेकिन हम कदर ना कर सके। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को वसाइल से माला माल कर दिया, लेकिन हम इसकी अहमियत को समझ ना सके। अल्लाह ताला ने इस कौम को कई बार ऐसी फतूहात से हमकनार किया जिसमें फतह नामुमकिन दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी फतह मिली हमें, लेकिन इसके बावजूद हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना कर सके। दुनिया में ये वायरस तबाही फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ने करम किया कि इस वायरस ने उतनी रफ्तार से हमला नहीं किया जितनी तेजी से दुनिया के दीगर ममालिक में देखने को मिला। मगर हम इस पर भी शुक्र अदा करने के बजाय बेएहतियाती करते दिखाई दिए, और नई नई कहानियां भी सुनाते रहे लोगों को, नई नई कहानियां घड़ते रहे, सुनाते रहे, फैलाते रहे। और अब हम सबको नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए, नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हमारे मुल्क का वजीर आज़म भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि हालात इंतहाई ख़राब होने वाले हैं। देखिए ज़रा इमरान खान साहब का क्लिप। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की
हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियां, जिनकी जानों खतरों में जा सकती, हम सब की ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक आपके लिए आने वाला है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बार बार खिताब करते रहे, बार बार आपको समझाते रहे, अब इनकी ये गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन हम ये बात समझने को तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि अस्पताल ठीक नहीं है, हम कहते हैं कि इंजेक्शन लगाकर, टीके लगाकर जानबूझकर मारा जा रहा है, हम कहते हैं कि लाशों के बदले पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अपना जुर्म कबूल नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपना जुर्म कबूल नहीं करते। हम 100 बातें घड़ लेंगे, हम 100 बातें फैला देंगे, अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे। इस बीमारी का इलाज हमारे हाथ में है, और वो क्या है? एहतियात करना, एहतियात करना, एहतियात करना हमारे इख्तियार में है। जब हम एहतियात करने पर तैयार नहीं हैं, तो फिर सूरत हाल जो है या जो होने जा रही है, उसके लिए फिर हमें तैयार रहना होगा। ये है बाहैसियत एक कौम हमारा हाल। कि मुझे ये बता दे कोई कि इन्होंने सूबा सिंध को कैसे चलाया, कैसे चल रहा है सूबा सिंध, कैसे चला रहे हैं। इससे मुताबिक मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि लोग बैरून मुल्क से, यानी बाहर से, सिंध के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने आते हैं। शायद मुर्तज़ा वहाब की मेरे ख्याल से इसी बात से मुतासिर होकर जब वज़ीर सेहत अज़रा साहिबा हैं, उन्होंने सिंध असम्बली में आकर जो बातें की, जब तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने सिंध में सेहत के मामलात पर अजीबोगरीब अंदाज में इजहार ख्याल किया। और क्या कहा उन्होंने, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए, फिर मैं बात करती हूँ। My brief will be on the following hits. I'll start with the history of COVID-19, the steps taken by the Sindh government on COVID response, and further surge plans that we have to upscale services, and the fact that we have to live with COVID, and therefore citizens have a responsibility, and we are at a critical phase now. सिंध वो सूबा जिसमें 52% बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध वो सूबा जहां कुत्ते के काटने की दवा मौजूद नहीं है। सिंध वो सूबा जहां गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची मर जाती है। सिंध वो सूबा जहां आज भी तरक्की का नाम 3 वक्त की रोटी है, बस रोटी मिल जाए। सिंध वो सूबा जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां 50 किलोमीटर के इलाके में एक हॉस्पिटल नहीं है, जहां डिस्पेंसरी है, वहां पे हंगामी हालात के तकाज़ों से निमटने के लिए ना कोई अमला है, ना ही कोई आपको अद्वियात दिखाई देगी। सिंध वो सूबा कह लें जहां आज भी हज़ारों अफराद दिहाड़ीदार हैं। ये उस सिंध की वज़ीर सेहत हैं, और ये तकरीर कर रही थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे एतराज़, ये तकरीर करी थी अंग्रेज़ी में। बहुत से लोगों को एतराज़ है इस बात पे, बनता था इनका अंग्रेज़ी बोलना। कितने लोगों को अंग्रेज़ी समझ आ रही होगी? तालीम का स्टैंडर्ड भी वो देना था ना कि लोग अंग्रेज़ी समझ भी सके जो आप बोल रही हैं। ये सिंध में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत से आगाह करना चाह रही थी एक्चुअली, लेकिन किसको? मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक उन चंद अफराद को जो बैरून मुल्क से सिंध में इलाज करवाने के लिए आए हैं, या सिंध के अवाम को तो शायद अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाहर वालों को मेरे ख्याल से मुखातिब करी थी जो सिंध में इलाज करवाने आते हैं। इंसाफ के मुताबिक कितने फ़ीसद सिंध में रहने वालों को अंग्रेज़ी आती है? मैं सिंधियों से पूछती हूँ, ये हैं सिंध के नुमाइंदे जो जब बात करें तो ऐसे कि अवाम के अलावा सबको समझ आ सके। तो फिर बताइए, अवाम के लिए जाते हैं यहाँ पे? क्या ये अवाम के लिए गए हैं वहाँ पे? तो अवाम के ज़बान में बोल लेते, ऐसी ज़बान में बोल लेते जो पूरे पाकिस्तानियों को समझ आती। ना सिर्फ सिंधियों को, पूरे पाकिस्तानी समझ सकते, सिंधी तो समझ सकते जहाँ पे आप हुकूमत कर रहे हैं। और ये फरमाती हैं कि सिंध में अस्पतालों की हालत बेहतरीन है, आइडियल है। फिर सरकारी हॉस्पिटल्स में नौकरी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं खुद अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों करवाते हैं? कोई समझाएगा मुझे? फिर आप लोगों के जो MNAs हैं, MPAs हैं, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब रुख करते हैं? चले जाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर इतने ज़्यादा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं परफेक्ट हैं, आइडियल हैं, आपके मुताबिक बेहतरीन है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बाहर से लोग सिंध में इलाज करवाने की गरज से आते हैं। मुझे खुद मुर्तज़ा वहाब बताएं कि उन्होंने कितनी बार अपना इलाज सिंध के किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवाया। जरदारी साहब ने खुद अपना इलाज कितनी बार किसी सरकारी हॉस्पिटल से करवाया। आगा सिराज दुरानी साहब जो सिंध असम्बली में स्पीकर की कुर्सी पर झूलने के अलावा कुछ करते दिखाई ना दिए, उन्होंने कौन से सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ली हो कभी? क्योंकि इस वक्त जान है तो जहान है वाली सूरत हाल है। अवाम सुनने को तैयार नहीं है, हुक्मरान जो सुना रहे हैं वो कुछ और ही है। इस वक्त पूरी दुनिया एक ही मसले से लड़ रही, तो इस पर सब मिलकर प्लीज तवज्जो दीजिए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत यही है। फ्रेंड्स,
तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।